स्मृति का राहुल को चैलेंज, भागे नहीं मुकाबला करें। कांग्रेस से पूछा सवाल, राहुल अमेठी से लड़ेंगे पक्का समझू। अमेठी से चुनाव लड़ने पर राहुल ने अभी तक नहीं खोले अपने पत्ते। लोकसभा चुनाव में अभी 1.5 साल का वक्त बचा हुआ है, लेकिन यूपी का अमेठी संसदीय क्षेत्र अभी भी चर्चाओं में आ गया है। लोग यहां एक बार फिर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और बीजेपी के दिग्गज नेता स्मृति ईरानी के बीच तीसरी भिड़ंत का इंतजार कर रहे हैं। अब तक 2 बार ये नेता आमने सामने आ चुके हैं और मुकाबला 1-1 की बराबरी पर चल रहा है। 2014 में राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को हराया तो 2019 में स्मृति ने राहुल गांधी को हराकर हिसाब बराबर कर दिया। दोनों ही बार मुकाबला बेहद कांटे का रहा और शुरुआत से ही कभी राहुल गांधी बढ़त बनाते तो कभी स्मृति ईरानी आगे निकल जाती थी। ऐसे में 2024 में बाजी किसके हाथ लगेगी, इसे लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। साथ ही ये भी संभावना जताई जा रही है कि अमेठी से कांग्रेस गांधी परिवार के किसी दूसरे सदस्य को चुनाव लड़ा सकती है। इसके संकेत कांग्रेस नेता अजय राय के बयान से भी मिल रहे हैं। अजय राय ने दावा किया है कि राहुल गांधी वाराणसी में पीएम मोदी के खिलाफ भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसे लेकर अब स्मृति ईरानी कांग्रेस पर हमलावर दिख रही हैं। अपने बयान में अजय राय ने स्मृति ईरानी पर निजी हमले भी किए, जिस पर पलटवार करते हुए स्मृति ईरानी ने सीधे सीधे सोनिया गांधी को ही घेर लिया है। स्मृति ने कहा कि राहुल गांधी और उनकी मम्मी सोनिया गांधी को नए स्पीच राइटर की जरूरत है। सुना है राहुल गांधी ने अपने किसी प्रांतीय नेता से अभद्र तरीके से 2024 में अमेठी से लड़ने की घोषणा करवाई है। इसके साथ ही स्मृति ईरानी ने सवाल उठाया है कि क्या यह मैं पक्का समझूं कि आप अमेठी से भाग नहीं रहे, आप पक्का अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं, वायनाड या किसी दूसरी सीट से तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, दूसरी सीट पर तो नहीं भागेंगे, डरेंगे तो नहीं। स्मृति ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा कि राहुल गुजरात नहीं गए, नॉर्थ ईस्ट भी नहीं जा रहे हैं, क्या वो देश का हिस्सा नहीं है? ये देश तोड़ने की बात करते हैं। जिन लोगों ने मुंबई को निशाना बनाया उनका साथ राहुल गांधी ले रहे हैं। यात्रा में डेविड डेली का साथ देने वाले लोग शामिल हो रहे हैं। स्मृति के बयान से साफ है कि उन्होंने अमेठी चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है और ये उनके अमेठी के बढ़ते दौरे से भी देखा जा रहा है। स्मृति इस समय अमेठी में पूरी तरह सक्रिय हो चुकी हैं। वो हर महीने अमेठी जा रही हैं। कई बार तो महीने में उनके 3-4 तक दौरे हो जाते हैं। इस दौरान वो पार्टी कार्यकर्ताओं से लगातार मिल रही हैं। दूसरी ओर राहुल गांधी लंबे समय से अमेठी नहीं गए हैं। यहां तक कि गांधी परिवार का कोई सदस्य अमेठी नहीं आया है, जिसके बाद दावा यह भी किया जा रहा है कि इस बार शायद अमेठी से गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव मैदान में ना हो और कांग्रेस की टिकट पर कोई गैर गांधी उम्मीदवार चुनाव लड़े। वैसे इस बात की संभावना बेहद कम है। अमेठी सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। यूपी में भले ही कांग्रेस कमजोर हो गई हो, लेकिन गांधी परिवार के नाम पर अमेठी में पार्टी जरूर लड़ाई में दिखाई देती है। लेकिन कांग्रेस को चिंता भी हो रही है, खास तौर पर 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से अमेठी की सभी सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों की जबरदस्त हार हुई, उससे पार्टी के संगठन पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसे में अगर गांधी परिवार से कोई व्यक्ति अमेठी चुनाव लड़ता है, वैसे संभावना सबसे ज्यादा राहुल गांधी के ही चुनाव लड़ने की है। तो ऐसी सूरत में कम से कम प्रियंका गांधी को अमेठी में अपनी सक्रियता बढ़ानी होगी, क्योंकि सोनिया गांधी वैसे भी अब राजनीति में ज्यादा सक्रिय नहीं दिखाई देती। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि इस यात्रा खत्म होते ही पूर्व से पश्चिम तक की एक और यात्रा का रोड मैप तैयार हो चुका है। ऐसे में अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं तो जल्दी प्रियंका गांधी की सक्रियता अमेठी में बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।